रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, इज्जत, शोहरत और दौलत तीन ऐसी अतात हैं जो अल्लाह पाक हर इंसान को नसीब नहीं करते। बहुत ज्यादा हमारे माशरे में लोग ऐसे हैं जिनके पास दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, हर चीज है, लेकिन दर्द दिल रखने वाला दिल नहीं है। वो दिल नहीं है जिसमें दर्द हो, वो सोच नहीं है जो किसी गरीब के लिए सोचे। तो नाज़रीन इकराम, अगर कोई खानदान इस तरह की सोच पॉजिटिव रखता है और साथ ही साथ दर्द दिल रखता है, साथ ही साथ मैं यूं कहूं कि अल्लाह पाक के हजूर उसकी ड्यूटी एक ऐसी ड्यूटी है जो इंसानियत की खिदमत के लिए है, खिदमत खल्क के लिए है, तो वो हमारे माशरे में चार चांद लगते हैं ऐसी शख्सियत को, और हमारे माशरे में उसका रोल जो है वो बहुत पॉजिटिव होता है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं बंगरावाला में डेरा हयात पर। नाज़रीन इकराम, ये भी आप जानते हैं कि डेरे बनाना पंजाबियों की शान है, पंजाब का कल्चर है, और डेरों को हैंडल करना और साथ ही साथ आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को वेलकम करना और तमाम ऐसे लोगों की मदद करना जो जरूरतमंद हों, ये भी पंजाबियों की एक शान है और हमारे गुजरात का एक कल्चर है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी एहसान मेहंदी साहब, जिनका फैमिली बैकग्राउंड सियासत और समाजत से मुंसलिक है। उनके चचाजाद भाई चौधरी जावेद आजम, जो कि सबका चेयरमैन भी हैं, वो चिरागे आजम वेलफेयर ट्रस्ट के बानी भी हैं और साथ ही साथ अपने इलाके की मशहूर मारूफ समाजी और सियासी शख्सियत भी हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं। और उनके एक कजन मोहम्मद आसिफ हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं चिरागे आजम वेलफेयर ट्रस्ट के, और साथ ही साथ चौधरी तनवीर असगर बंगरावाला, जो आप जानते हैं नाज़रीन इकराम, वो भी जनरल सेक्रेटरी हैं PMLQ के अमेरिका में से। तो आज हम उनके डेरे पर मौजूद हैं और उनसे मुलाकात करते हैं और साथ ही साथ पूछते हैं उनसे कि किस तरह से उन्होंने अपनी फैमिली को जो सिस्टम है या ट्रेडिशंस है हमारी, या सबसे बड़ी बात ये मैं कहूंगी कि हमारा जो एक कल्चर है उसको किस तरह से हैंडल किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका आने का। जी, आपने हमें ज़रा नवाजी, आपने टाइम दिया हमें, बहुत शुक्रिया आपका जी। मोस्ट वेलकम सर। चौधरी एहसान मेहंदी साहब, सबसे पहला मेरा सवाल आपके साथ ये है कि चूंकि आपने बचपन जो है यहाँ ही आपने आंख खोली और यहीं आपने वक्त गुजारा, तो आपका खानदान जो है वो चौधरी हयात जो है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनसे लेकर मुसलसल जो है वो समाजी है, उससे पहले भी समाजत से मुंसलिक है। तो आपका बचपन से जवानी तक का सफर कैसा गुजरा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। पहले तो GM टीम का, आपकी सारी टीम का और आपका शुक्रिया। जी जी। बात थोड़ी करेक्शन करता चलूं, आप इस वक्त बंगरावाला में चौधरी जावेद आजम वेलफेयर ट्रस्ट जो है, जो चिरागे आजम वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन है, उनके डेरे पे बैठे हुए हैं, अल हयात हाउस के नाम से है। जी जी। हमारे वालिद जो हैं वो चार भाई हैं, सबसे बड़े हैं चौधरी मोहम्मद सादिक मरहूम, उनके नीचे हैं चौधरी मोहम्मद आजम मरहूम, फिर थे चौधरी मेहंदी मरहूम, और उसके सबसे छोटे भाई थे चौधरी मोहम्मद असगर मरहूम। हम सब कजन जो हैं सब अमेरिका में होते हैं, वहाँ पे भी हमारा समाजी काम चलता है, उसमें सियासत में भी हिस्सा लेते हैं। हमारे कजन है चौधरी तनवीर असगर साहब, वो अमेरिका में होते हैं, वो PMLQ के जनरल सेक्रेटरी हैं। यहाँ पे भी हमारा समाजी और सियासी काम बढ़ चढ़ के हम हिस्सा लेते हैं, स्पेशली जो समाजी काम है, जो फ्लाई के काम है, जो यहाँ के मसले हैं आवाम के, जो भी सिलसिला है, ये चिरागे आज़म वेलफेयर ट्रस्ट की बेस इसी बुनियाद पे रखी थी हमने कि जो हमारे इर्द गिर्द के मसाइल हैं, जिन लोगों को मतलब कि मेडिकल की जरूरत है, हमारा ये चिरागे आज़म वेलफेयर ट्रस्ट जो बेसिकली ये पिछले तकरीबन 8 या 10 साल से ये कंटिन्यू कर रहा है। फ्री एम्बुलेंस हमने प्रोवाइड की हुई है इलाका को। अभी टेक्निकल वजह से थोड़ा सा मसला उसमें आ रहा है, हम नई एम्बुलेंस का सोच रहे हैं, नई एम्बुलेंस लेके आएंगे। इसके साथ हमारा वीकली बेस यहाँ पे लेडी गायनाकोलॉजिस्ट हैं और उनके हस्बैंड डॉक्टर हैं, वो भी वीकली बेस पे इस डेरा में आते हैं हयात हाउस में, और फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी देते हैं हम लोग, उनका फ्री ऑफ चेकअप भी करते हैं। बस यही समाजी लेवल पे चीजें हैं। बेशक सर, यही समाजी लेवल पे होती हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि चूंकि सियासी बैकग्राउंड के साथ साथ समाजी सबसे ज्यादा है और बड़ी नुमायां हसीयत है आपके गांव की और आपके नाम की, आपके खानदान की, आप मुझे ये बताइए कि यही बिल्कुल जो आपका सिस्टम है ये अमेरिका में भी है, तो अमेरिका में इस सिस्टम का आगाज किसने किया? इसमें हमारे जैसे मैंने बताया कि हमारे वालिदैन थे, स्पेशली हमारे जो अंकल थे चौधरी जावेद आजम के वालिद साहब
थे, चौधरी तनवीर असगर के वालिद साहब थे, वो अमेरिका में थे। उससे पहले हमारे ताया अबू थे चौधरी मोहम्मद सादिक मरहूम, वो सबसे पहले तकरीबन 70s या 80s की दाई में वो जर्मनी चले गए थे। वहां से सारा खानदान आस्ता आस्ता अमेरिका चला गया। वो फिर हम सारे लोग चले गए। वहां पे भी हम जो भी सोशल काम है या वेलफेयर के काम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा जो सियासी मतलब एक काम है वो बड़े भाई हैं चौधरी तनवीर असगर साहब, वो ही हैंडल करते हैं, ज्यादा उनकी होती है। चौधरी जुवैद आजम साहब हैं, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये मतलब ओवरऑल खानदान को कंबाइन रखा हुआ है हमने। हमारी बेसिक सोच तो यही है और कोशिश यही होती है कि ये हलायात हाउस के जो दरवाजे हैं वो 24 घंटे लोगों के लिए खुले रहें, चाहे वो सियासी काम हो या समाजी काम हो। सही। अच्छा जैसे मुझे ये बताइए, जैसे कि अभी आपने अल हयात हाउस का जिक्र किया, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके अंदर क्या वाकई वैसे ही यूनिटी है, जैसे यूनिटी को स्ट्रेंथ कहा जाता है, ऐसा यूनिटी जो है ये तमाम पूरी फैमिली के अंदर मौजूद है? और क्या कभी किसी इंसान को दूसरे इंसान पर इख्तिलाफ राय पैदा होता है? देखिए, इख्तिलाफ राय तो जुज़्वे हक है इंसान का। वो पंजाबी के मिसाल भांडे इकट्ठे हों तो पेड़ दें, जी जी बिल्कुल, वो उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेंथ है वो यूनिटी है बेसिकली। माशाल्लाह, हम में जो यूनिटी है वो हमारी स्ट्रेंथ है। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सिस्टम हयात हाउस बना हुआ है ये हम सब का जॉइंट है। ये कोई नहीं कहता कि जी मैंने पैसे लगाए हुए, मैंने पैसे लगाए हुए। और असल में हमारी जो स्ट्रेंथ, मैं तो कहता ये हूँ कि ये यूनिटी है। और यूनिटी को जो हमारे बड़े हैं, स्पेशली हमारे ताए के बेटे हैं, चौधरी जुवैद आजम साहब हैं, चौधरी नवीद है, चौधरी सहेल आजम है, इससे चौधरी तनवीर असगर है, चौधरी नदीम असगर है, मेरा छोटा भाई चौधरी इरफान मेहंदी है, कि हम लोगों ने मतलब है कि ये तय किया हुआ है कि क्योंकि माली मुश्किलात आती हैं, प्रॉब्लम्स तब होती हैं जब आपके पास माली मसाइल हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फैमिली वेल सेटल है। ये नहीं कि अमेरिका जाके वेल सेटल, उससे पहले भी जो हमारे वालिदैन थे वो यहाँ पे रहे। मेरे ताया अबू थे वो सूबेदार रिटायर हुए हैं फौज से। मेरे चौधरी तनवीर असगर साहब के वालिद साहब चौधरी असगर मरहूम, वो भी आर्मी से रिटायर हैं। चौधरी जुवैद असगर के अपना चौधरी जुवैद आजम साहब के वालिद साहब वो भी आर्मी से रिटायर हैं। तो ये उस वक्त के लोग पढ़े लिखे हुए थे जब कोई सोच भी नहीं सकता था। मतलब जब अवेयरनेस इतनी थी। और हम माशाल्लाह जमींदार घराने से तल्लक रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहले भी अच्छा गुजारा होता था। अब जब अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए लोग, तो बेहतर हुए। तो जो प्रॉब्लम जो मसाइल आते हैं वो होते हैं इनकम की वजह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब वेल सेटल हैं। तो हमारे बीच फैमिली में ऐसा कोई इशू नहीं है। छोटी मोटी पर्सनल प्रॉब्लम या पर्सनल इशू तो वो तो हर खानदान में होते हैं, लेकिन है सच कोई ऐसा हाईलाइट या ऐसा इशू हमारे में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हम यूनिटी के साथ रह रहे हैं। सही जी। अच्छा जो सब मुझे ये बताइए कि खिदमत खल्क एक जज्बा है, एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह पाक की तरफ से इंसान के दिल में उतरता है। अदरवाइज मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक हर एक इंसान की ये ड्यूटी नहीं लगाते कि वो किसी की मदद करे या किसी को सपोर्ट करे, क्योंकि सबसे बेहतर देने वाली जात अल्लाह पाक की है, जो बेहिसाब नवाजता है और हिसाब भी नहीं लेता। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि आपके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा कैसे पैदा हुआ और डेरेदारी का शौक कैसे पैदा हुआ? मतलब जैसा कि आपने जिक्र किया कि ज्यादा डेरे की लीड जो है चौधरी आजम साहब के पास है और चिराग आजम वेलफेयर ट्रस्ट के बानी भी वही हैं, तो आपके अंदर ये चीजें कैसे डेवलप हुई? असल में हम जो हमारे बड़े हैं जैसे चौधरी जुवैद आजम साहब हैं या चौधरी मोहम्मद आसिफ हैं या चौधरी तनवीर असगर साहब हैं, ये मुझसे बड़े हैं सारे। तो ये जज्बा ईमानी जो होता है ना इंसान के अंदर मौजूद होता है। और जब इंसान किसी की खिदमत करना चाहता है तो वो अपने जो उसके पास जराए हैं उनको बरोकार लाता है। ये उनके जज्बे हैं, उनकी एक कदर है। उनके दिल में एक चीज थी कि हमारे इलाके में जैसे आंखों का चेकअप था, लेडी गायनेकोलॉजिस्ट का उसका बहुत मसला था। जैसे स्पेशली जो कम्युनिटी है जिनको हॉस्पिटल तक या किसी बड़े हॉस्पिटल तक रसाई मौजूद नहीं है, उनके लिए कुछ ऐसा काम किया जाए। तो वो मतलब है कि वन साइडेड, ऐसा नहीं कि वो फैमिली को वन साइडेड भी वो मतलब है कि काम कर रहे हैं। चौधरी जुवैद आजम साहब हैं, उन्होंने ये जो ट्रस्ट का सिलसिला चलाया था उसकी बेसिक ही यही थी कि हम अपने वालिदैन मरहूम के नाम पे रखा हुआ है। ये चिराग आजम वेलफेयर ट्रस्ट चौधरी मोहम्मद आजम के नाम पे हमने तजवीज किया हुआ। तो ये जज्बा ईमानी तो इंसान के अंदर तभी होता है जब उसको खौफ खुदा होता है। तो इंसान के अंदर खौफ खुदा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बंगरावाला में आसपास के गांव में जितने भी लोग हैं, यहाँ पे हमारा वेल नोन फैमिली है, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई भी समाजी काम हो, सियासी काम हो, चौधरी बरादरान है उनसे हमारा तल्लक है।
काफी पुराना तल्लक है। और चौधरी हसैन लाई साहब से तो चौधरी तनवीर असगर साहब इनके तो पास रहे हैं वो चौधरी हसैन लाई साहब, तो सियासत के अलावा इस तबार से भी हम का तल्लक है। सही सर, आपने बहुत बड़ा जो है यहाँ जलसा किया था चौधरी हुसैन लाई साहब का, और इलाका वाइज अगर देखा जाए तो आपको पता ही है एक सिस्टम ऐसा होता है कि जब कोई उम्मीदवार एमएनए होता है, उम्मीदवार एमपी होता है, तो ऑब्वियसली वो हर इलाके में जाके थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करता है, बताता है कि मतलब मुझे अगर अल्लाह पाक ने कामयाबी दी तो मैं ये कर दूंगा, इलाके में ये काम है वो कर दूंगा। आपके ख्याल में चूंकि मेंबर कौमी असेंबली है चौधरी हुसैन लाई साहब, उनके आने से आपके इलाके में क्या चेंज आया है? देखिए, मैं उनकी जो सबसे बड़ी कामयाबी मैं अपने लिए या इस इलाके के लिए खुशकिस्मती समझता हूँ इस इलाके की, वो एक यंग जनरेशन है। बिल्कुल सही। वो एक नया खून है, उनकी एक नई सोच है, वो नए तर्ज अमल की जिंदगी देख ले हैं, वो ओवरसीज मतलब बाहर भी रहे हैं, और वो जो बात करते हैं वो नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, वो ट्रेडिशनल जो पुरानी सियासत थी वो बातें नहीं करते। ओवरऑल चौधरी बरादरान का इस इलाके में बहुत बड़ा किरदार रहा है, और सारी फैमिली आपको पता है किस लेवल पे है। लेकिन चौधरी हसैन लाई का स्पेशली जो स्पेशली हमारे गांव के लिए या हमारी यूनियन काउंसिल के लिए उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है, जिससे स्पेशली हमारे इलाके की जो सड़क थी ये तकरीबन पिछले 5-7 साल से बनी नहीं थी। उन्होंने यहाँ पे आए थे, वादा किया था कि हम सड़क बनवाएंगे, उन्होंने सड़क बनवाई, गलियों के फंड आ रहे हैं। उसके अलावा जो मतलब एजुकेशन बेस्ड जो चीजें हैं वो उनकी कोशिश हो रही है, क्योंकि वो एक यंग जनरेशन है, वो नई सोच के मालिक हैं। और मैं तो स्पेशली उनकी सारे चौधरी बरादरान की रिस्पेक्ट है, लेकिन चौधरी हसैन लाई साहब का एक अलग स्टैंडर्ड है, उनकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है। और मेरा ख्याल है हमारे इलाके में जितने भी उन्होंने वादे किए हैं तकरीबन पूरे कर दिए। ओनली फ्यू जो कुछ रह गए हैं उनके पे भी काम हो रहा है। जैसे कि अभी लास्ट जो यूनियन काउंसिल्स के फंड आ रहे हैं गलियों नालियों के, तो अभी वो भी आना शुरू हो गए। तो स्पेशली इस दौर में जब आपको पता है पीटीआई की गवर्नमेंट है, उनसे फंड लेना या उनसे काम लेना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही। तो आई मीन चौधरी हसैन लाई साहब का एक अपना नाम है, मेरे ख्याल में तो वो सबसे अच्छे लीडर हैं, क्योंकि उनकी जो यंग सोच है वो एक पॉजिटिव चीज है। सही। सर, आपका माशाल्लाह से जैसे कि आपका खानदानी जो है सियासी समाजी बैकग्राउंड है, बिजनेसमैन भी हैं और फॉरेनर भी हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी भी रहे हैं आप, नेशनैलिटी होल्डर भी रहे हैं आप मुझे ये बताइए कि चिराग आजम वेलफेयर ट्रस्ट में सर आपका क्या रोल है? मेरा रोल यही है चिराग आजम वेलफेयर ट्रस्ट में, जो मेरे जो कजन्स हैं उनकी गैर मौजूदगी में जो भी कुछ जिम्मेदारी है, वैसे ओवरऑल तो मेरी जिम्मेदारी होती है, लेकिन जो भी वो जब मौजूद नहीं होते कोई भी जिम्मेदार चीज है, इसमें मामला है मेडिसिन के हैं, मरीजों के हैं, कुछ भी चीज है, तो मैं उस चीज की जिम्मेदारी अपने अदा करता हूँ। इसके अलावा वो तो इतने मौजूद होते नहीं है, तो मैं तो परमानेंटली अभी मूव हो गया हूँ। तो यहाँ पे डेरादारी में आला या तो उसमें कुछ फंक्शन है, कुछ किसी किस्म की जो गैदरिंग है, सियासी है, समाजी है, उसको हैंडल मैं ही करता हूँ। सही। सर, चिराग आजम वेलफेयर ट्रस्ट के क्या क्या काम है? एक तो हो गया मतलब हॉस्पिटल जिसमें गायनाकोलॉजिस्ट आपने प्रोवाइड की हुई है और लोगों को फैसिलिटेट किया हुआ है, भले वीक में 1 टाइम हो 2 टाइम हो या जैसे भी है। इसके अलावा आपके और क्या क्या वर्क है इसके? हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, हमारा जो सोच थी कि यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, जो मतलब है कि वो कम्युनिटी जो बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं जा सकती या उनका नहीं सिस्टम चलता, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एम्बुलेंस है ना वो बड़ी एम्बुलेंस लेके आए, जिसमें आजकल पता है सारी टेक्निकल फैसिलिटी मौजूद है। तकरीबन जो फर्स्ट एड है वो एम्बुलेंस में मौजूद है, क्योंकि वो एक छोटा डब्बा ले लेना, उसमें मरीज डाल के आप ले जाएं, वो हमने रखा था, उसको यूज भी किया, लेकिन वो उस लेवल पे नहीं था। तो हमारी अभी नेक्स्ट कोशिश यही है कि हम इंशाल्लाह एम्बुलेंस लाएं जो फर्स्ट एड भी लोगों को पहुंचा सके। इसके अलावा जो सोशल काम है, जैसे कि हमारे चौधरी जुवैद आजम है, इनके बहुत ही करीबी एक असिस्टेंट कमिश्नर थी, यहाँ पे जो गरीब लोग थे उनको 5-5 मरला जमीन मिली थी। यहाँ पे हमारा कॉलोनी उसको बोलते हैं, इधर 2 किलोमीटर आगे जगह गवर्नमेंट ने जगह प्रोवाइड की थी। तो वो जो यहाँ की चौधराहट थी या यहाँ के जो ठेकेदार थे या जो बड़े लोग थे, जो भी कह सके उनको नाम दे सके, उन्होंने उन पे कब्जा किया हुआ था। तो चौधरी जुवैद आजम साहब मौजूद थे, उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर आई थी, उनको साथ लेके उनको वापस लेके दिया। मतलब पिछले 15-20 साल से वो कब्जा करके बैठे हुए थे, तो वो सारे जो थे उनको 10-10 मरले वापस लेके दी थी। ये मतलब ये कि 5-5 मरले आपने वो जमीन जितनी भी उनकी बनती थी वापस मैं समझती हूँ सर बहुत बड़ा ग्रेट रोल है आपके खानदान का। खानदान तो ऑब्वियसली आपका है और चूंकि रिस्पॉन्सिबल भी बाद में आप ही हैं अभी फिलहाल, तो उसके मैं समझती हूँ बहुत पॉजिटिव रोल है उनका जिस तरह से उन्होंने। अच्छा सब हर इंसान की जिंदगी की कुछ
अचीवमेंट होती हैं और कुछ अचीवमेंट तो ऐसी होती हैं कि हम कहते हैं कि ये हमारी प्राउडेस्ट अचीवमेंट है, स्पेसिफिक अचीवमेंट है, ऐसी अचीवमेंट हैं जो हमें थोड़ा सा प्राउड भी फील होता है और कुछ खुशी भी महसूस होती है। आपकी कुछ ऐसी अचीवमेंट है तो जीएम न्यूज की टीम के साथ शेयर करें जी। मेरी अचीवमेंट देखें, इंसान की खुशहाली जो होती है वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। फैमिली में अमन सुकून वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये कहता हूँ कि मैं नहीं, सिर्फ हमारा जितना भी खानदान है अल्हम्दुलिल्लाह सब हंसी खुशी रह रहे हैं, अच्छी मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और सबसे बड़ी अचीवमेंट यह है कि हमारा किसी से ना कोई मसला है ना कोई झगड़ा है। हम समाजी और सियासी लोग हैं, सियासत हमारा मतलब वर्षा में लिया, हम सियासत करते हैं। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज मिलती है कि हम हमारा डेरा जो है, जो हलायात हाउस है, वो 24 घंटे लोगों के लिए खुला है। माशाल्लाह। वो चाहे समाजी हो, सियासी हो, किसी को हेल्प की जरूरत हो, कोई भी फंक्शन हो, मैं कहता हूँ हमारी अचीवमेंट यही है कि हमने जो हमारे बस में थी हमने लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी करते रहेंगे। इसके अलावा जो भी इंसान चाहता है वो तकमीला तो नहीं होती जिंदगी में, लेकिन जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑल सेटिस्फाइड, सारी फैमिली सेटिस्फाइड है उससे जी। अच्छा सर, वैसे अगर देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि हम यूं कहें कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारी सोसाइटी में। इसके साथ साथ आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा अमल है, हमारे नाजरीन के साथ स्पेसिफिक शेयर करें कि कौन सा ऐसा अमल है सर जिसके साथ प्रॉस्पेरिटी जो है वो एक फैमिली में आ सकती है या एक पीसफुल माहौल जो है फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है या फैमिली में आ सकता है। देखिए, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ एजुकेशन। आपकी अगर माँ, बच्चों की माँ पढ़ी लिखी हो तो आपको बहुत ज्यादा मसले मसाइल से कम हो जाता है, क्योंकि हमारा अभी अलमिया ये है कि एजुकेशन का बहुत ज्यादा मसला है। बिल्कुल सही। जो पुराने दौर हैं वो चले गए हैं, नए दौर आ गए हैं। जैसे मैंने मेंशन किया कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, वहां से 35 से 40 हजार बच्चा हर साल ग्रेजुएट हो रहा है। तो वो 35 से 40 हजार खानदानों में जा रहा है। वो सोच चेंज हो रही है। वो पहले जो कल्चर थे, गन कल्चर था या जो भी आप कह रहे थे, वैर वटे जो भी किसी को आप नाम देना चाहें, वो खत्म होते जा रहे हैं। लोग अभी समझदार होते जा रहे हैं, लोगों को अभी तालीम की शऊर आता जा रहा है। वो स्पेशली जो मैस कम्युनिकेशन का दौर चल रहा है, जिस तरह आजकल कम्युनिकेशन है विद इन सेकंड, आई मीन आप दुनिया को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि दुनिया आगे चले जाए और पाकिस्तान पीछे रह जाए। आप बंगरावाला को छोड़ दे, पूरे पाकिस्तान को देख लें, क्योंकि दुनिया आगे चले जाएगी, आप पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल सही। तो आपको उनके साथ भी चलना है। और हमारा अलमिया सबसे यही है कि हम लोग जो हैं, जो नहीं है वो ज्यादा शो कराते हैं। बिल्कुल सही। मसलन हम लोग दुनिया के साथ भी चलना चाहते हैं और पीछे भी रहना चाहते हैं। या तो आप साथ चले जाएं तो या पीछे चला जाए। बिल्कुल सही। प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग मुझे जिनसे प्रॉब्लम है, ये जो मैं इशू समझता हूँ इस माशरे के, वो यही है कि सिंसियर नहीं, जो भी काम करना चाहते हैं, जैसे हम लोग हैं यहाँ पे काम करना चाहते हैं, किसी मतलब बंगरावाला में कोई काम करना चाहे तो एक दूसरे की टांगें खींचना, वो बिला वजह जो चीजें हैं वो इंसान को पीछे करते हैं। और मेरा ख्याल है ये दिन ब दिन चेंज हो रहा है और इंशाल्लाह अवेयरनेस बढ़ रही है। अवेयरनेस बढ़ रही है और होनी भी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, बल्दियाती इलेक्शन ऑब्वियसली होंगे, गवर्नमेंट को करवाने हैं क्योंकि नोटिफिकेशन जो है अदालत की तरफ से जारी हो चुका है। आपको अगर मौका मिले इलेक्शन कंटेस्ट करने का तो आप किस लेवल पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? और लेवल की बात अगर आ जाए तो आप अपने इलाके में आपकी थिंकिंग थॉट्स क्या होंगी कि ये चेंज होना चाहिए? देखिए, मैं जो स्पेशली तो पहले नंबर पे तो इलेक्शन मेरे बड़े हैं, वो फैसला करेंगे जो भी करेंगे। अगर मतलब है कि हमें अल्लाह मौका देता है और हमें मौके मिले भी हैं, हमने नहीं लिए। सही। उसकी वजह यही थी कि हम, मेरा ख्याल है सियासत में हम खिदमत कर सकते हैं। मेरा ख्याल है सियासत के बगैर भी खिदमत हो सकती है। हमारा चौधरी बरादरान से एक तल्लक है, एक वास्ता है और इंशाल्लाह रहेगा। हम उनके वोटर सपोर्टर हैं और उनके लिए वोट मांगते भी हैं, वोट लेते भी हैं और देते भी हैं। जी जी। मेरा जो सबसे बड़ा अलमिया, अगर मुझे ये मौका मिलता है या मैं चेयरमैन या किसी के लिए कंटेस्ट करता हूँ, तो मेरा तो जो बेसिक चीज है, मेरा ख्याल है वो गली नालों की सियासत नहीं होगा। मेरी जो मतलब है कि सोच है, ये चीज है कि एजुकेशन पे आप क्या कर सकते हैं, समाजी तौर पे क्या कर सकते हैं, रिलीजियसली आई मीन सोशली आप लोगों को क्या प्रमोट कर सकते हैं। सही। इसमें खवातीन आ जाती हैं, आपके घरों में 5-5, 6-6 खवातीन बैठी हुई हैं, उनके लिए कर रहे हैं। आज हम बच्चियों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन नहीं भाई तू जॉब नहीं कर सकती, तू ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। तो ये जो बेसिक माइंड सेट है, जिसको कहते हैं ग्रास रूट पे
आपकी आने जो की- थिंकिंग है जी, वो जी, चेंज करने जी, की जी। जरूरत बिल्कुल है। सही। उसके लिए क्या है कि आपको सोशलाइज होना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों के मसाइल उजागर करने पड़ेंगे। तो मेरा तो ये, अगर मैं इस पोजीशन पे, या अल्लाह मुझे ओहदा देता है, तो मैं तो कम से कम ये जो लोकल बेस जो कम्युनिटी है उसकी जो बेहतरी है वो चीज है, उनके स्ट्रांगनेस की तरफ स्ट्रांगनेस की तरफ से आ माशाल्लाह जाता है। माशाल्लाह, जी। बहुत अच्छा विजन है सर आपका। जी। अच्छा, लास्ट में सर आप हमारे माशरे की यूथ के नाम क्या मैसेज देना पसंद करेंगे, क्योंकि हमारे माशरे में, बल्कि इनफैक्ट किसी भी माशरे में यूथ का बहुत अहम रोल होता है, रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, तो आप यूथ के नाम कौन सा ऐसा मैसेज? मैं तो यूथ को सिंपल ये कहूंगा कि वर्ड इंग्लिश का, लिव लोकली और थिंक ग्लोबली। बिल्कुल, वेरी गुड, ठीक है, आप लोकली रह रहे हैं लेकिन आपकी सोच दुनिया के मुताबिक होनी चाहिए। दुनिया कहाँ जा रही है आपको पता होना चाहिए, आपका जनरल नॉलेज इर्द गिर्द की चीजों का पता होना चाहिए। सही। और जो यूथ है उसमें बहुत पोटेंशियल है, फर्क सिर्फ यह है कि उनको पैथ नहीं मिल रहा, उनको एक रास्ता नहीं दिखाया जा रहा। अगर उनको थोड़ा सा गाइड कर लें तो खुद चले जाते हैं। और यहाँ पे जो मतलब है कि वर्क होते हैं, वर्कशॉप्स बनती हैं, उनका मकसद ही यही होता है वर्कशॉप्स का कि आप किसी भी किस्म को प्रमोट करना चाहें, बच्चों को बुलाएं, बच्चों को एजुकेट करें, उनको रास्ता दिखाएं। उसमें इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होता है। ओवरऑल जो होती है, जो पॉजिटिव गवर्नमेंट्स की होती है, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी हैं, उसमें खुशहाली आती है, इकोनॉमी बढ़ती है। ये जितनी यूथ अभी ग्रेजुएट हो रही है या पढ़ के आ रहे हैं, जी जी, वो उनको जॉब भी चाहिए, बिल्कुल उनको सही। डिमांड भी चाहिए। ऐसे ही और मेरा ख्याल था कि जो पिछले 10-15 साल में जो यूथ को क्रेज था ना कि नहीं जी मैंने बाहर ही जाना है, नहीं जी मैंने बाहर ही जाना है, अभी डिफरेंट हो चुका है। देखें ना आप, अभी मिडिल ईस्ट जो है, जितने आप मिडिल ईस्ट में पैसे कमाते उतने तो आप पाकिस्तान में कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अभी वो क्रेज खत्म हो जा रहा है। अभी लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें दुनिया में आगे जाना है, दुनिया के साथ चलना है, हमें बिजनेस करना है, हमें कुछ करना है। तो मेरा ख्याल है यूथ का, मेरा जो मैसेज होगा वो यही होगा कि आप जो अपना जो विजन है उसको क्लियर रखें। जिस चीज का आप विजन है डबल माइंड ना हो, क्योंकि हमारा ये माशरा भी है ना कि आपने वो एमए कर लिया लेकिन घूम फिर रहा है तो फ्री घूम रहा है। अगर उसको प्रमोट करेंगे, उसको आप थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं चला जाएगा। तो मेरा तो अगर यूथ को ये पैगाम है कि नेवर गिव अप, आई मीन कंटिन्यू हासिल करें, आप स्ट्रगल करें। स्ट्रगल तो पार्ट ऑफ सक्सेस है, ऑब्वियसली पहला स्टेप ही स्ट्रगल होता है। स्ट्रगल है, बिल्कुल सही। तो यही मेरा मैसेज है यूथ माशाल्लाह से सर बहुत अच्छा एलेबोरेशन दिया आपने, बहुत अच्छे से डिस्कशन किया आपने, माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से आपने मैसेज कन्वे किया। जी तो नाज़रीन, ये चौधरी एहसान मेहंदी साहब की गुफ्तगू थी जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया। उन्होंने अपने खानदान की वकालत भी बहुत खूब की और साथ ही साथ उन्होंने वेलफेयर ट्रस्ट की जो बात की उसमें भी माशाल्लाह से उनका एक नुमाया रोल है। कहते हैं कि मतलब एम्बुलेंस वो देंगे जिसमें तमाम बेसिक्स जो सहूलियात हैं वो मैसर हों, यानी कि आपको जो फर्स्ट एड है वो एम्बुलेंस के अंदर ही मुहैया हो ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेशन हो सके। साथ ही साथ यूथ को जो उन्होंने स्पेसिफिक मैसेज दिया कि आपको एक कॉन्फिडेंशियल होने की जरूरत है, साथ ही साथ आपको अपने आप को इम्प्रूवमेंट देने की जरूरत है। ये मत देखें कि क्या है क्या नहीं। और बहुत बड़ी बात जो उन्होंने की कि सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर जो ट्रेंड था कि हम फॉरेनर होना चाहते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं, बिजनेस के सिलसिले में वहां जाना चाहते हैं, वो काफी हद तक कम हो चुका है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।